बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सऊदी अरब में रहते हुए विज़िट वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अपने बेटे का हमने कन्वर्ट किया है, तो वो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो इसकी लिस्ट, वैसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं सबसे एंड पे अटैच कर दूंगी, ताकि अगर यहाँ से कोई चीज़ मिस हो जाए या वीडियो को स्किप करके आप देखें तो एटलीस्ट आपको एंड पे सारी डिटेल जो है ना उसकी मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट्स का, माँ और बाप दोनों का इकामे की फ़ोटोकॉपी, माँ और बाप दोनों के पासपोर्ट्स की फ़ोटोकॉपीज़, और उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट, उसकी फ़ोटोकॉपी, बच्चे की 2 फ़ोटोज़ लेके जानी है और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है। और उसको सबसे पहले तो आपने अरबिक में ट्रांसलेट करवाना है बर्थ सर्टिफिकेट को। ठीक है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चे का है वो पाकिस्तान से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी एम्बेसी, किसी भी आप शहर में रह रहे हैं, जद्दा में है, रियाद में है, जिधर भी हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी एम्बेसी से उसको अटेस्ट करवाएंगे। अटेस्टेड होने के बाद आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया में, वहाँ से उसको अटेस्ट करवाएंगे। साथ ही वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ी है 50 रियाल और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो फ़ी है वो 30 रियाल है। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके वहाँ से अटेस्ट हो जाएंगे। तो हाँ, और एक डॉक्यूमेंट जो है वो पेरेंट्स का निकाहनामा जो होता है वो भी आपका अरबिक में ट्रांसलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेकर जाने हैं। जवाज़ात में चले जाना है, वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके चले जाएं, या आप वैसे भी जा सकते हैं, आप बगैर अपॉइंटमेंट के भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल आपने उनको सबमिट करवानी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेकर जाने हैं। ठीक है, एक फ़ाइल आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ की होनी चाहिए और बाकी सारे आपके पास ओरिजिनल भी पूरे के पूरे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन लगा दें इसके ऊपर। तो ऑफिसर जो होता है वो सारी पेपर्स जो हैं वो चेक कर लेता है। उसके बाद आपको एक देता है फॉर्म। ठीक है, उसके ऊपर जो फादर होते हैं वो अपना इकामा नंबर, अपना नाम, और उसके ऊपर एक बॉर्डर नंबर होता है पासपोर्ट के ऊपर फादर का ही। ठीक है, तो वो लिख देना है। ये लिखने के बाद सिग्नेचर करने हैं और ऑफिसर को जो है वो पेपर अपने फॉर्म वापस दे देना है। ठीक है, तो वो सारा अप्रूव करने के बाद आपसे कहेंगे कि ठीक है अब जो है ना आप इसकी पेमेंट कर दें। उसकी 2000 रियाल जो है फ़ी है वो आपने कर देनी है। वहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन होगी बैंक की, तो वहीं आप फौरी 2 मिनट में जो है आपकी फ़ी जमा हो जाएगी। तो उसके बाद जवाज़ात वाले कहते हैं कि आपको मैसेज आ जाएगा 4-5 दिन के बाद। तो उसके बाद मैसेज आपको जब आ जाए तो यहाँ पे आके वो दिखा के अपना जो है इकामा प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो मुझे जो है वहाँ पे हमें एक डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया कि मुझे 5-6 दिन मैंने वेट किया है, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं यहाँ पे पता करने आया हूँ। तो उसकी कोई रिजेक्शन आई भी थी। तो हमें भी ये बात जो है ना फौरी क्लिक करी कि अच्छा चलिए ठीक है। हम लोग भी सबमिट करवाने के बाद चले गए और नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में हम लोग वापस जवाज़ात चले गए। ठीक है, तो हमने जाके जब स्टेटस पूछा, उन्होंने हमें एक पेपर दे दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना हमने उसको अटेस्ट नहीं करवा के दिया था। अरबिक में तो हमने ट्रांसलेट करवाया हुआ था, बट हमने उसको अटेस्ट नहीं करवाया था पाकिस्तानी एम्बेसी से, और जो है फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया वहाँ से नहीं करवाया हुआ था, पाकिस्तान का अटेस्टेड था जस्ट। तो उसने कहा कि ये अटेस्ट करवा के लेके हैं। हम लोग वहाँ से सीधे चले गए मोफा में। तो उन्होंने हमें कहा कि हम ये अटेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी एम्बेसी पहले इसको अटेस्ट नहीं करेगी। तो वहाँ से हम लोग निकले, सीधा एम्बेसी गए हैं। एम्बेसी से जाके हमने अटेस्ट करवाया। वहाँ से वापस फिर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, रियाद में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फिर वापस गए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने उसको अटेस्ट कर दिया, और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से आप उसको अटेस्ट करवा लें। ठीक है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ी है 50 रियाल और मोफा की जो फ़ी थी वो 30 रियाल थी। ठीक है, ये करवाने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं इधर जवाज़ात में। हमने वो पेपर्स जो हैं वो सारे सबमिट करवा दिए। ठीक है, तो ये पेपर हम सबमिट करवा के आए, तो हमने नेक्स्ट डे ही स्टेटस जो है ना मेरे हस्बैंड ने चेक कर लिया था अबशर के अंदर। तो उसका जो था ये अप्रूव हो चुका था। ठीक है, मतलब ये हमें टोटल 2 दिन लगे,
क्योंकि अगर हमारी रिजेक्शन ना होती तो हमारा नेक्स्ट डे ही अप्रूव हो जाना था, और चूँकि हमने नेक्स्ट डे ही जाके वहाँ पे पता कर लिया तो उन्होंने बता दिया रिजेक्शन है, तो वो सेम डे में ही विदिन 2 आवर्स जो है ना हम लोगों ने उसको अपनी रिजेक्शन को रिजॉल्व किया और पेपर जो है वापस जमात में जमा करवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस डॉक्यूमेंट का जो है आपने ख्याल रखना कि कौन कौन से साथ लेकर जाने हैं। इसकी मैं भी लिस्ट जो है ना एंड पे लगा दूंगी, तो आप वहाँ से सारी चेक कर सकते हैं। तो कोई टफ़ जो है वो इसका काम नहीं है, प्रोसीजर जो है इजीली आप करवा सकते हैं। इसमें जो है एक मेन चीज़ आपने नोटिस जो है करने वाली वो ये है कि बच्चों की एज जो है ना अंडर 18 जो है उनका जस्ट आप करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो एज के बच्चे हैं उनका नहीं करवा सकेंगे। बेटी है उसका हो जाएगा, बट अगर आपका बेटा है 18 साल से ज़्यादा तो उसका आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा। वही जो प्रोसीजर होता है इकामे का, वीज़ा का जो होता है ना, वही होता है कि वीज़ा लेके आएंगे। और वाइफ जो है उसका आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे अंडर 18 जो हैं उनका आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा अगर बेटा है उसका कन्वर्ट नहीं कर सकते, बीवी का है उसका कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वीज़ा ही लेना पड़ेगा और फिर उनको बुलाएंगे आप। तो ये इसका तरीका है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मुझे इस पर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। या मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी सारी डिटेल्स जो है ना आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा शेयर कर दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।